continuing with the chapter 13 that is synthetic fiber and plastic. मीनिंग समझते हैं बेटा पहले सबसे इसका। सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है जो आप, एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें नेचर देती है, ठीक है बेटा। सिंथेटिक का मतलब जो केमिकल्स की हेल्प से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। In the previous class we have learnt about fibers like jute, cotton, wool and silk. हमने पिछली क्लासेस में जूट, कॉटन, वूल और सिल्क के बारे में पढ़ा है। They are plant fibers or the animal fibers depending upon the source from which they are obtained. ये कैसे फाइबर्स होते हैं? या तो ये प्लांट फाइबर होते हैं या तो ये एनिमल फाइबर होते हैं। ये डिपेंड करता है वो प्लांट से हमें मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। सो इनमें कौन कौन से हैं? वी कैन से दैट द फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो फाइबर हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर। जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर, ठीक है। और जो फाइबर फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल नेचुरल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। नेचुरल फाइबर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कपड़े बनाने में। विच आर देन यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ठीक है। दीज फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। घर का सामान, घर की चीज़ें जो होती हैं वो बनाने में भी इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रोप, रस्सियाँ होती हैं, कारपेट होते हैं, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ के जो आर्टिकल्स होते हैं इन सबको बनाने में इनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कौन सा? दीज आर द नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट है हाउ एवर द डिमांड ऑफ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज सो लार्ज दैट द नेचुरल फाइबर्स आर अनेबल टू फुलफिल इट। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है चारों तरफ, हमारे पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है? कपड़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा हो रही है। तो सारी के सारे नेचुरल फाइबर जो हैं हमारे लिए, वो सारे के सारे क्या हैं बेटा? दे कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पब्लिक की जो इंक्रीजिंग डिमांड का वो पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? टू मीट दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर। साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया है बेटा? आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं? जो फैक्ट्रीज में बनाते हैं। सो दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो बनाए जाते हैं, इनको सिंथेसाइज किया जाता है। सो लेट अस कंसिडर सर्टेन एग्जांपल्स। लुक एट अ नेकलेस मेड ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आप सबने देखा है जैसे एक नेकलेस होता है, ठीक है, कैसे, जिसमें मोती लगे होते हैं, मोतियों की माला जिसमें बहुत सारे मोती हैं जो धागे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही होता है ना। अल्टरनेटिवली ऑब्जर्व द टॉय ट्रेन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इट्स वैगन्स। आप देखते हो बच्चों की ट्रेन, देखते हो बच्चों की ट्रेन कैसे बनती है? छोटे छोटे ब्लॉक्स को ज्वाइन करके आप बनाते हैं, बच्चों की ट्रेन बनती है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द बीड्स इन द नेकलेस एंड द वैगन जॉइन विद वन अनदर? क्या कोई सिमिलैरिटी होती है दोनों में? देखो, जो आपकी माला बनती है मोतियों की, वो मोतियों की माला और किसमें? जो आपके ज्वाइन किए हुए वेगन्स हैं, एक ट्रेन के अंदर टुकड़े जो ज्वाइन किए हुए हैं, क्या उन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? यस, देयर इज सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों के दोनों टुकड़ों से मिलके बने हैं, ठीक है। इन बोथ द केसेस अ लॉन्ग चेन ऑफ थिंग्स, एक लंबी चेन बनाई गई है चीज़ों की दोनों केसेस में, सच एज बीड्स और वेगन्स हैव बीन जॉइंट, जिसमें इनको ज्वाइन किया गया है, ठीक है बेटा। इट हैज़ नाउ बीन फाउंड दैट नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज मोनोमर। हमने पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बने होते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा उन्हें हम? मोनोमर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा, हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। दीज मोनोमर्स जॉइन इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज पॉलीमर। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। यानी कि जब आप छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, उनसे एक पूरी लंबी यूनिट बनती है। दैट यूनिट इज कॉल्ड एज
पॉलीमर। सिंगल को हम क्या कहेंगे? सिंगल इज कॉल्ड एज मोनोमर, और बहुत सारे जब हम ज्वाइन कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कर लेंगे बेटा, हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? एक चेन होती है छोटी छोटी यूनिट्स की जो आपस में जुड़ के बनती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन लिखेंगे इसके ऊपर, डिफाइन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेटा? द प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर इज मेड बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स आपस में ज्वाइन कर जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। वो धागे की हेल्प से भी हो सकता है और वैसे भी उसको आप जोड़ सकते हैं। सो जो छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइन करके बनता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पॉलीमराइजेशन। सो द प्रोसेस by which small monomer units are joined to form large unit, लंबी यूनिट बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। सो मैन मेड पॉलीमर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन। ठीक है बेटा, जो आज मैन मेड फाइबर है, मैन मेड पॉलीमर्स है, वो यूज़ किए जाते हैं इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमारे पास आता है, डू यू नो इन एडिशन टू नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स देयर इज येट अनदर क्लास ऑफ पॉलीमर कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। हमने दो तरह के पॉलीमर पढ़े, एक होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचर ने दिए हैं, प्लांट और एनिमल से मिले हैं, और जो आपके सिंथेटिक है वो कहाँ से मिले हैं? वो फैक्ट्रीज में बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, केमिकल से बनाए गए हैं। तो बीच वाली कैटेगरी यानी जो नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं, यानी कुछ हिस्सा उनका नेचुरल है कुछ सिंथेटिक है, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स बाय सब्जेक्टिंग देम टू स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेसेस। इनमें क्या करते हैं? नेचुरल पॉलीमर को केमिकल प्रोसेसिंग करके तैयार किया जाता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है आपका वल्कनाइज्ड रबड़। ठीक है, क्या आता है? वल्कनाइज्ड रबड़, दैट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन रबड़ एंड मोल्टन सल्फर। जिसमें क्या करते हैं? पिघला हुआ रबड़ ले लेते हैं और उसमें सल्फर पिघला के डाल देते हैं। दोनों की मिक्सिंग से जो बनता है वो क्या है बेटा? दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे हम? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो आपका जो रबड़ होता है, रबड़ जो मार्केट में आपका रबड़ आता है, घर आप यूज़ करते हैं ना टायर्स वगैरह में, और रबड़ यूज़ करते हैं, तो ये रबड़ कैसे बनाए जाते हैं? दीज आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये प्लांट से एक लेटेक्स नाम का सब्सटेंस होता है, दूध होता है प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में से निकलता है। साउथ में केरला वाली साइड में बनता है बेटा, तो वहाँ पे लेटेक्स निकालते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो और सल्फर को भी मेल्ट कर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग इनकी कराई जाती है, उससे आपकी सेमी सिंथेटिक रबड़ बनता है। क्लियर बेटा? हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स। अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर आता है आपका रेयॉन। कौन सा है बेटा? रेयॉन। रेयॉन का दूसरा नाम क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है बेटा? सिल्कवर्म से। आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, दैट वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। सबसे पहले इसको चाइना में डिस्कवर किया गया था। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क इज क्वाइट कॉस्टली। ये बहुत महंगा होता है बेटा सिल्क। जो प्योर सिल्क होता है ना, प्योर सिल्क होता है आपका, वो नियर अबाउट 5,000 की साड़ी, 10,000 की साड़ी, जितना प्योर होता जाएगा 15,000 की साड़ी, इतना महंगा मिलता है। अब हर कोई इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सब लोग क्या चाहते हैं? पैसे भी कम लगे और हमारी सिल्क जैसी लुक भी आ जाए। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा? आर्टिफिशियल सिल्क का यूज़ करते हैं। सो द फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर इज़ क्वाइट कॉस्टली। इट्स टेक्सचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पर देखने में ये बड़ा सुंदर होता है, और लेकिन वैसे ही क्या पड़ता है बेटा? बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है लेटर ऑन अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक
सिल्क आर्टिफिशियली। बाद में ऐसे अटेम्प्ट किए गए, ऐसा काम किया गया जिससे सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सके। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट। और साइंटिस्ट जो थे 19वीं सदी में क्या हो गए, इसके लिए बहुत अच्छा उनका अटेम्प्ट रहा।